जय भीम साथियों। आज की ये वीडियो साधारण नहीं है। आज हम उस बयान पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। वह बयान जो देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भारतीय संविधान को लेकर दिया है। ये बयान सामने आते ही सोशल मीडिया से लेकर संसद के गलियारों तक बहस छिड़ गई। कहीं तालियां गूंजी तो कहीं सवाल खड़े हुए। कुछ लोग इसे ऐतिहासिक और सही बता रहे हैं तो कुछ इसे सिर्फ राजनीति का हिस्सा मान रहे हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या इस बयान में सच में बाबा साहब अंबेडकर के विचारों की गहरी समझ दिखती है, या ये सिर्फ संवैधानिक मूल्यों को शब्दों में सजाकर पेश करने की कोशिश है? आज इस वीडियो में हम इसी बयान की सच्चाई, उसके मायने और बाबा साहब के असली संघर्ष को समझेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा, भारत एक ऐसा देश है जो अपनी विविधता को अपार गौरव और सम्मान के साथ मनाता है। हम सभी जानते हैं कि संविधान भारत को एक समग्र, एकजुट और लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो हमारे संविधान के मुख्य शिल्पकार थे, उन्होंने भारतीय लोकतंत्र को न्याय, समानता और अवसर का मार्ग दिखाया। भारत की विविधता, उसकी भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं अंबेडकर के आदर्शों से गहराई से जुड़ी हुई हैं। हम आज भी उनके योगदान, उनके साहस और उनकी दूरदर्शिता के लिए उन्हें सम्मान और श्रद्धा से याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें यह सिखाया कि संविधान सिर्फ कानून का दस्तावेज नहीं है, बल्कि हर भारतीय नागरिक के अधिकारों और कर्तव्यों का मार्गदर्शक है। दोस्तों, ये सुनने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो सच्चाई इससे कहीं ज्यादा दर्दनाक और संघर्षपूर्ण नजर आती है। जब भारत आजाद हुआ तब ये देश सिर्फ अंग्रेजों से मुक्त नहीं हुआ था, बल्कि ये सदियों पुरानी जातिवादी मानसिकता, छुआछूत और भेदभाव से भी जूझ रहा था। गांवों में दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता था, कुएं से पानी लेने की इजाजत नहीं थी, रास्ते पर चलते हुए भी उन्हें अपमान सहना पड़ता था। ऐसे समय में बाबा साहब अकेले खड़े थे, बिना किसी बड़े राजनीतिक समर्थन के, बिना किसी जातिगत विशेषाधिकार के, सिर्फ अपने ज्ञान, साहस और दृढ़ संकल्प के बल पर। भीमराव अंबेडकर ने ऐसा संविधान दिया जिसने पहली बार इस देश के सबसे दबे कुचले लोगों को बराबरी का अधिकार दिया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि इस देश में जन्म किसी की किस्मत तय नहीं करेगा, बल्कि उसकी मेहनत, योग्यता और अवसर तय करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये सब इतना आसान नहीं था। बाबा साहब को ये सब यूं ही नहीं मिला। उन्होंने बचपन से ही अपमान झेला। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया गया, पानी छूने तक नहीं दिया गया। एक बार तो उन्हें प्यास से तड़पते हुए घंटों इंतजार करना पड़ा, क्योंकि कोई उन्हें पानी देने को तैयार नहीं था। अगर आप भी बाबा साहब को दिल से मानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। विदेश जाकर पढ़ाई करने के बाद भी जब वे भारत लौटे तो उन्हें ऊंचे पदों पर बैठने के बावजूद अपमान सहना पड़ा। उन्हें बार बार ये याद दिलाया गया कि वे नीची जाति के हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने टूटने के बजाय लड़ना चुना, झुकने के बजाय खड़ा होना चुना, और इसी संघर्ष ने उन्हें भारतीय इतिहास का सबसे महान व्यक्तित्व बना दिया। अंबेडकर जी का सबसे बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने संविधान में सामाजिक न्याय को दिल की धड़कन बना दिया। उन्होंने साफ कहा, राजनीतिक आजादी तब तक अधूरी है जब तक सामाजिक और आर्थिक आजादी नहीं मिलती। इसीलिए उन्होंने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं और गरीबों के लिए संवैधानिक सुरक्षा दी। उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था सिर्फ इसलिए नहीं बनाई कि समाज बटे, बल्कि इसलिए कि जो लोग सदियों से कुचले गए थे उन्हें बराबरी का मौका मिले। कुछ लोग आज भी कहते हैं कि आरक्षण वोट बैंक की राजनीति है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आरक्षण नहीं होता तो लाखों दलित और पिछड़े बच्चे आज भी स्कूल तक नहीं पहुंच पाते, बड़े पदों पर नहीं पहुंच पाते। मैं आज ये स्पष्ट कहना चाहती हूं कि हमारी सरकार डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हम सामाजिक न्याय की बात सिर्फ भाषणों में नहीं, बल्कि नीतियों में लागू करते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें यह भी समझना होगा कि बाबा साहब सिर्फ दलितों के नेता नहीं थे, वे पूरे भारत के नेता थे। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी। हिंदू कोड बिल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने महिलाओं को विवाह, संपत्ति और उत्तराधिकार में बराबरी का अधिकार दिलाने की कोशिश की, लेकिन उस समय उन्हें अपने ही लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। उन्हें मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया।
आज जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि इसकी नींव बाबा साहब ने रखी थी। मित्रों, वे जानते थे कि ये जब हमारा तक महिलाएं नैतिक मजबूत कर्तव्य है नहीं कि हम होंगी, समाज में तब तक समानता समाज और न्याय मजबूत नहीं स्थापित हो करें। सकता। अंबेडकर जी सिर्फ कानून के विद्वान नहीं थे, वे एक महान समाज सुधारक, अर्थशास्त्री और दूरदर्शी नेता थे। वे एक ऐसा भारत चाहते थे जो शिक्षित हो, वैज्ञानिक सोच रखता हो और जातिवाद से मुक्त हो। उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उनका जीवन था। उन्होंने खुद शिक्षा की ताकत से दुनिया बदल दी। आज जब गरीब बच्चे सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा ले रहे हैं, जब पिछड़े वर्ग के युवाओं को स्कॉलरशिप मिल रही है, जब गांवों तक इंटरनेट पहुंच रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बाबा साहब के सपनों का भारत है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये भी है कि आज भी जातिवाद The winds are पूरी good. तरह खत्म We move नहीं now. हुआ है। Yes, the omens are clear. आज भी The कहीं women ना will कहीं follow. भेदभाव होता They are है। ready. आज भी दलितों पर अत्याचार की खबरें आती हैं। इसलिए हमें सिर्फ भाषणों में नहीं, बल्कि अपने दिलों में भी अंबेडकर को अपनाना होगा। अंबेडकर जी की आर्थिक सोच भी बहुत गहरी थी। उन्होंने कहा था कि जब तक देश के संसाधन कुछ लोगों के हाथों में सीमित रहेंगे, तब तक असली आजादी नहीं मिलेगी। आज हमारी सरकार गरीबों के लिए मुफ्त राशन, स्वास्थ्य बीमा, आवास योजना और बैंकिंग सुविधाएं दे रही है। ये समावेशी विकास का वही मॉडल है जिसकी नींव बाबा साहब ने रखी थी। बाबा साहब अंबेडकर का संविधान सिर्फ सरकारों के लिए नहीं, बल्कि हर नागरिक के लिए एक मार्गदर्शक है। यह हमें सिखाता है कि हम एक दूसरे का सम्मान करें, चाहे हमारी भाषा अलग हो, धर्म अलग हो, जाति अलग हो। कुछ लोग संविधान को सिर्फ कानून की किताब समझते हैं, लेकिन मेरे लिए ये भारत की आत्मा है, और उस आत्मा को आकार देने वाले महान व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आज जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, जब हम अंतरिक्ष, रक्षा और तकनीक में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये सब संभव इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास एक मजबूत लोकतांत्रिक संविधान था। अंबेडकर जी ने कहा था कि लोकतंत्र सिर्फ वोट देने का अधिकार नहीं है, बल्कि समान अवसर पाने का अधिकार भी है। इसलिए आज जब पिछड़े वर्ग के युवा स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, जब गांवों से बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं, तो ये बाबा साहब के विचारों की जीत है। अंबेडकर जी सिर्फ भारत के नेता नहीं थे, वे पूरे विश्व के मानवतावादी थे। उनके विचार आज भी दुनिया भर के विद्वानों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते हैं। उन्होंने ये साबित किया कि चाहे इंसान कितनी भी कठिन परिस्थितियों में पैदा हुआ हो, अगर उसके पास शिक्षा, साहस और दृढ़ संकल्प हो, तो वो इतिहास बदल सकता है। उन्होंने जो कहा, मैं कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब को सिर्फ जयंती पर याद करना काफी नहीं है, हमें उनके विचारों को अपने जीवन में उतारना होगा। भेदभाव के खिलाफ खड़ा होना होगा, शिक्षा को सबसे ऊपर रखना होगा, महिलाओं और कमजोर वर्गों का सम्मान करना होगा। यही डॉक्टर अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, और यही वो भारत होगा जिसका उन्होंने सपना देखा था। अगर आप भी बाबा साहब को दिल से मानते हैं, तो कमेंट में जरूर बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। जय भीम, जय भारत।